जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे हिंदी कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक वीडियो दे चुका हूं, तो चलिए देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला आपका आ जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखा दूं, इतने सारे मैं क्वेश्चन लिया हूं, आप देख सकते हैं कि इतने सारे 10 क्वेश्चन है पूरे और सब इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिंतामणि के रचनाकार, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहां पर मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। यहां पर पूछा गया मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो क्या आप बता सकते हैं? तो मेरी असफलताएं यहां पर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। कौन सी विधा है? आत्मकथा है। तो इसको आप याद रखो, ठीक है, आत्मकथा। और इसके लेखक भी कभी कभी पूछ लेता है कि भाई इसके लेखक का नाम बताइए, मतलब पूछ ले कि आप किसी एक आत्मकथा रचनाकार का नाम बताइए, तो भी आप उनको लिख सकते हैं, या आत्मकथा, ठीक है, रचनाकार का नाम लिखिए। तो देखिए मेरी असफलताएं के लेखक जो हैं वो हैं आपके गुलाब राय, ठीक है। तो गुलाब राय आप याद रखना, गुलाब राय। तो ये आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल आता है, मतलब ये आपका स्टार स्टार 5 स्टार समझ लीजिए, ठीक है। ये हर साल आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम लिखिए। अतीत के चलचित्र के लेखक का आपको नाम बताना है। तो मैं पिछली वीडियो में शायद इसको बता भी चुका हूं, लेकिन देखिए फिर से बता देता हूं। अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम है महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा। आप इनको तो जानते ही होंगे और ये इनका जीवन परिचय भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महादेवी वर्मा, तो ये आपका हो जाता है। ये कौन सी विधा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है रेखा चित्र, क्या है? रेखा चित्र। अब इसमें से और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन को बनाना सीखिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि रेखा चित्र साहित्य के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, लेखिका ना पूछे तो भी आप महादेवी वर्मा लिख सकते हैं, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इतना डिफाइन नहीं करता कि भाई लेखक बोलेगा लेखिका बोलेगा, ठीक है। अगर लेखक भी बोलता है तो आप महादेवी वर्मा को लिख दो, निसंकोच आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है रेखा चित्र। अब आगे देखते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो क्या आप इसको बता सकते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। तो ये नीड़ का निर्माण फिर आपका है आत्मकथा, क्या है? आत्मकथा। जितने भी आपको पूछेगा आत्मकथा, ये भी आत्मकथा है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जितने भी पूछेगा अगर, ठीक है, अगर पूछ ले कि किस काव्य की है या गद्य की या पद्य की, तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि जितने भी ये होते हैं, जैसे कि आपका रिपोर्टाज हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी, ये सब गद्य रचनाएं होती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। तो आत्मकथा है, ये किसकी रचना, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए ये है आपका हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन लिख सकते हो आप, हंस राय बच्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। तो ये भी आपका 5 स्टार में जाता है, आप ये बना लेना 5 स्टार, ठीक है। इस तरीके से आपका 5 स्टार में जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी आपका जाता है, लेकिन उससे ज्यादा नीचे वाला देख सकते हैं, ये वट पीपल के रचयिता का नाम लिखिए। तो वट पीपल के रचयिता का नाम क्या आप बता सकते हैं? तो वट पीपल के रचयिता का नाम मैं आपको बता दूं, उजली आग, वट पीपल, ये सब क्या है? उजली आग भी एक है। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर, तो याद रखना रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर। तो ये आप याद रखना, ठीक है। और ये कौन किस विधा की रचना है, ये भी पूछ सकता है। तो ये है आपकी निबंध। अब एक यहां पर क्वेश्चन और भी आपका बन जाता है कि अगर पूछ ले किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए या 2 निबंधकार का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर और आपके चैप्टर नंबर 1 के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, जिन्होंने मित्रता नामक निबंध लिखा है, आप जानते होंगे। आगे देखते हैं, मैं इसे मिला किस विधा की रचना है। 5वां क्वेश्चन है, मैं इसे मिला किस विधा की रचना है। तो इसको आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स में आप बता देना, ठीक है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप इसको जल्दी जल्दी बताएं, इसको ढूंढ कर आप, क्योंकि आपको मेहनत करेंगे, आप ढूंढेंगे तो 1-2 रचनाएं आपकी और क्लियर होंगी। तो जितने भी कठिन रचनाएं होंगी वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा, ताकि आप क्वेश्चन बैंक देखें या गूगल पर सर्च करें, उससे साथ साथ आपके कई रचनाएं भी क्लियर होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मैला आंचल के रचनाकार का नाम आप क्या लिख सकते हैं?
तो अब आपका मैला आंचल के रचनाकार का नाम हो जाता है फणीश्वर नाथ रेणु। ये 2019 के पेपर में आया था। तो फणीश्वर, ठीक है, फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ रेणु बोला जाता है, रेणु जी, ठीक है, ये आपका हो जाता है रेणु। और ये किस विधा की रचना है ये आप बता सकते हैं? तो उपन्यास। कौन सी विधा है? उपन्यास। अगर पूछ ले किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ये एक उपन्यासकार थे और प्रेमचंद एक आपके थे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथ मैं कई क्वेश्चन आपको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? क्या आप बता सकते हैं कि भाई कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? तो ये आपकी है जीवनी, ठीक है, कौन सी है? जीवनी। तो ये जीवनी विधा के आधारित रचना है। और ये इसको किसने लिखा है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। पूछ ले अगर किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए या अमृत राय की किसी एक रचना का नाम लिखिए तो ये आपका अमृत राय हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अमृत राय। इसको शायद मैं पिछले वीडियो में ले चुका हूं। मैं जो रचनाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हर वीडियो में लगभग लूंगा, ज्यादातर वीडियो में, ताकि आप मतलब वीडियो बस देखें अगर तो भी आपका हर चीज क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला आ जाता है यहाँ पर चिंतामणि के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चिंतामणि के रचनाकार का नाम क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर और भी देखिए क्वेश्चन बनाना मैं अब थोड़ा बता दूं कि भाई जैसे अगर पूछ ले किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। इस तरीके से मैला आंचल किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? तो वो है उपन्यास। तो इसीलिए मैं साथ साथ हर चीज बता देता हूं ताकि आपका हर चीज क्लियर हो। इसी तरीके से व्हाट पीपल किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? तो निबंध। व्हाट पीपल के रचयिता हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए तो रामधारी सिंह दिनकर। इस तरीके से आप बना सकते हैं क्वेश्चन। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे है आपका चिंतामणि के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चिंतामणि के रचनाकार का नाम आप क्या बता सकते हैं? चैप्टर नंबर 1 जो है आपका जिन्होंने लिखा है वही है। तो आप बता सकते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाम थोड़ा बड़ा है, रामचंद्र शुक्ल। तो ये है। तो देखिए सबसे पहली बात कि आप अपनी राइटिंग जरूर सुधार लें। बोर्ड एग्जाम में राइटिंग की सबसे ज्यादा महत्वता होती है, ठीक है। ये आपका हो जाता है। कौन सी विधा थी? तो ये है आपका चिंतामणि आपका है निबंध। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध भी है, ठीक है। तो अगर पूछे क्वेश्चन तो ये भी लिख देना निबंध। अगर आपसे देखिए पहले में आ जाता है पहचानने के लिए 4 विकल्प रहेगा, एक सही रहेगा उसको पूछेगा। अगर पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि तो आप सही लगा देंगे। देखिए दिमाग है, इधर उधर से पूछता है क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। या पूछ ले कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं तो बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। तो आप क्या बता सकते हैं किसी एक उपन्यासकार का नाम? तो सबसे पहला आपका आ जाता है प्रेमचंद। क्या आ जाता है? प्रेमचंद। प्रेमचंद उपन्यास। इनके उपन्यास में आपको बता दूं तो इनके मैं कल भी बताया था कि गोदान आपका हो जाता है गबन, सेवा सदन, ठीक है, मुझे याद है ये सेवा सदन, मैं बहुत दिन से याद है, सदन, निर्मला, ठीक है, निर्मला, निर्मला, ये आपका हो जाता है। एक पूछा है, मैं आपको 2 बता देता हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें और भी क्लियर हो जाता है, श्री निवास दास। इसको थोड़ा लिखिए, श्री निवास दास, निवास दास, सॉरी दास, ठीक है, श्री निवास दास। ये क्या है? इनका परीक्षा गुरु, ठीक है। क्या है? निबंध सॉरी उपन्यास परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। अब यहां पर मेन बात आ जाती है कि भाई ये आपका है प्रथम उपन्यास है। क्या है? प्रथम उपन्यास। अगर पूछ ले कि प्रथम उपन्यासकार का नाम लिखिए या हिंदी गद्य विधा के प्रथम उपन्यास का नाम लिखिए तो आप परीक्षा गुरु लिख देंगे। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रथम उपन्यास है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रथम उपन्यास। तो ये आपका हो जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार की कैटेगरी में आता है ये वाला, ठीक है, प्रेमचंद। ये हर साल आता है, लगभग इनकी कहानियां भी पूछी जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर देखिए किसी एक आलोचना लेखक का नाम लिखिए। तो आपको एक आलोचना लेखक का नाम बताना है। तो यहां पर आप कई बता सकते हैं आलोचना लेखक का नाम, लेकिन मैं आपको बताऊंगा देखिए जो सरल होता है। तो आलोचककार आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और भी आप लिख सकते हैं गुलाब राय। क्या लिख सकते हैं? गुलाब राय। गुलाब राय ये भी आपके एक आलोचक लेखक थे, मतलब दूसरों की आलोचना करते थे। इनकी आलोचना विधा है हिंदी रचना, मान लीजिए हिंदी काव्य विमर्श। क्या है? काव्य विमर्श। ये आपकी रचना हो जाती है। आगे देखिए यहां पर एक हो जाता है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती, तो इनका कौन सा है रचना? तो यहां पर जयप्रकाश भारती की रचना है हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार, तो ये आपकी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक और आपको बता दें, चलिए आपको एक और बता देते हैं। इसी में भारती वाले में बताते हैं भाई कौन से हैं। धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनकी रचना क्या है? तो धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां घोड़ा। तो आप ये जल्दी जल्दी लिखा हूं तो राइटिंग यहां पर नहीं बनी, तो आप देख सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप अपने से नोट्स कीजिए। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा ताकि आप इसको लिखें। और आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 100 लाइक। आई होप आप जल्द करवा देंगे वीडियो शेयर करके, तो जल्दी से कर दीजिए। मैं बहुत दिनों बाद आपको बोल रहा हूं, तो भाई आप करवा दीजिए। ये स्टार कैटेगरी के सभी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, मतलब स्टार स्टार स्टार, कितने स्टार मैं इनको दूं उतने ही कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको जरूर कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। और लाइक एम पूरा जरूर करवाना। जय हिंद।